Hey guys, hi. So in my previous session, in the part number 1 of this second chapter, we had introduced with a classic example of what is the double entry bookkeeping system all about. ठीक है, so in this session we will be continuing forward from something that we had left behind in the previous part. Okay, in the last part we had studied the definition of account and how is account all about, what is account all about. ठीक है, so in this session it becomes very much imperative for us to understand that how an account looks like. ठीक है, अकाउंट होता कैसे, वो दिखता कैसे, उसमें कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन से कॉलम्स होते हैं, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ओके, सो just as you can see on my whiteboard, I have prepared a small specimen for you all, my dear friends, like what is an account all about. उसको देखा कैसे जाता है, लिखते कैसे अकाउंट्स को, हम लोग को कैसे प्रिपेयर करना है अकाउंट, वो सब कुछ हम लोग सीखेंगे पार्ट बाय पार्ट. एंड देन वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स. वी विल बी अंडरस्टैंडिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. Okay, so come on, just pay attention on this whiteboard very nicely for next 15 to 20 minutes of this session. ठीक है, so account में क्या होता है ना, we have to prepare total of 8 columns. ठीक है, पहले डेट हो गया, राइट, मतलब जिस तारीख को जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसका डेट हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे. सेकंड में पर्टिकुलर्स में क्या रिकॉर्ड करेंगे, किसके रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो रहा है, कैश के रिलेटेड, एक्सपेंडिचर, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, किस रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है, मशीनरी परचेज क्या किया जो भी हो, वॉट एवर इट मे बी, दिस ऑल थिंग्स विल बी रिकॉर्डेड इन दिस पर्टिकुलर्स सेक्शन. ठीक है, तो चलो ये तो जर्नल फोलियो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट. अमाउंट एंड ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है, कितने रुपए का अमाउंट हुआ है, ये भी हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे. ठीक है, अगेन द सेम थिंग, देखो ये जो 4 कॉलम्स हम लोग ने यहाँ पे प्रिपेयर किया ना, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ एंड अमाउंट, सेम थिंग विल बी कंटिन्यूइंग फॉरवर्ड, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ एंड अमाउंट. ठीक है, सो हमेशा याद रखो माय डियर फ्रेंड्स, इन द अकाउंट, जो भी अकाउंट आप प्रिपेयर करते हो, चाहे जो भी अकाउंट हो, कैश अकाउंट हो, राइट, एक्सपेंडिचर अकाउंट हो, राम श्याम गीता, जो भी अकाउंट हो, पर्सनल अकाउंट हो, जो भी, मतलब किसी भी टाइप का कोई भी अकाउंट हो, वी विल बी प्रिपेयरिंग दिस टेबल वेरी नाइसली. Okay, there are 2 sides in this. One is a LHS, which is called as left hand side, and the second one is a RHS, which is called as right hand side. Okay, तो left hand side जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, left hand side is a debit side. ठीक है, and the right hand side is called as a credit side. Okay, so इसलिए हम लोग यहाँ पे देखो रेड कलर में मैंने लिखा है, यहाँ पे हम लोग टेबल के ऊपर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे डेबिट और राइट हैंड साइड पे क्रेडिट. ओके, आई होप यू आर क्लियर विद दिस स्पेसिमेन. ठीक है, तो मेरा मकसद सिर्फ इतना ही था कि अभी आप सिर्फ एक बार देख लो कि अकाउंट्स दिखता कैसे है, राइट. सो व्हेन वी विल बी प्रैक्टिसिंग एंड सॉल्विंग सम्स, इट विल बी वेरी इजी फॉर ऑल टू रिकलेक्ट, राइट. सो दिस इज हाउ एन अकाउंट लुक्स लाइक, नो अदर वेरीज. ठीक है, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ एंड अंडरस्टैंड विथ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस पार्ट नंबर 2 ऑफ माई वीडियो, वेयर विल बी स्टार्टिंग विद द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. ठीक है, तो मैंने चलो ऑलरेडी आपके लिए टेबल प्रिपेयर करके रखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो ये चीज. ठीक है, द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स गोस समथिंग लाइक दिस. ठीक है, नाउ देयर आर वेरी फ्यू टीचर्स एंड वेरी फ्यू एजुकेटर्स हु विल बी टेलिंग यू दिस थिंग. तो ये थोड़ा ध्यान से एक बार अच्छे से समझ लेना. देयर आर बेसिकली 2 टाइप ऑफ अप्रोचेस इन क्लासिफाइंग द अकाउंट्स. One is a traditional approach, जो हम लोग सालों से देखते आ रहे, राइट. इट्स अ वेरी ट्रेडिशनल एंड ओल्ड फैशन अप्रोच. ठीक है, सो वन इज कॉल्ड एज अ ट्रेडिशनल अप्रोच, सेकंड वन इज कॉल्ड एज अ मॉडर्न अप्रोच. ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए मॉडर्न अप्रोच को हम लोग थोड़ा साइड पे रखते हैं, राइट. हमारा जो अभी फोकस होने वाला है ट्रेडिशनल अप्रोच पे होने वाला है इन दिस पर्टिकुलर सेशन ऑफ दिस वीडियो. Okay, right. So under traditional approach, you have to classify the accounts into 2 types. One is the personal account and the second one is called as impersonal account. ठीक है, personal का उल्टा impersonal. ठीक है, so under personal account there comes 3 different categories. One is a natural personal account, second one is called as a artificial personal account, and the third one is called as a representative personal account. ठीक है, so अभी तीनों को थोड़ा ध्यान से समझते हैं, राइट. अभी ये जो मेरा एग्जांपल्स लिखा है ना, थोड़ा उसको इग्नोर करो. ठीक है, जस्ट लिसन टू मी, लुक एट माय फेस वेरी नाइसली. ठीक है, अभी देखो नेचुरल पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में द वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट कि नेचुरल मतलब जो जीता जागता इंसान है, राइट, उसको हम लोग नेचुरल पर्सन बोलते हैं. ठीक है, अभी टेबल, बुक, पेन, माउस ये थोड़ी नेचुरल है, वो जीते जागते लोग तो है ही नहीं, राइट. सो नेचुरल में कौन से लोग आते हैं, वो आर द क्रिएशन ऑफ गॉड. ठीक है, इंसानों को, राइट, एनिमल्स को, राइट, ये सबको भगवान की दे रहे हैं, राइट. तो क्रिएशन ऑफ गॉड को हम लोग जो भी चीज होती है ना, इंसान हो गया, मगरमच्छ हो गया, जो भी हो, राइट, दे आर कॉल्ड एज नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स. ओके, राइट. सो फॉर एग्जांपल, चलो मेरा नाम तीर्थ अकाउंट, राइट, तो मैं अपना खुद का अकाउंट बनाऊंगा यहाँ पे, तीर्थ ठक्कर अकाउंट, राइट. एंड फॉर एग्जांपल राजू अकाउंट, संदीप अकाउंट, राइट. सो दिस आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल पर्सनल अकाउंट, राइट. जीता जाता इंसान, वेयर द क्रिएशन इज ऑफ गॉड. गॉड का क्रिएशन यहाँ पे काम आता है, राइट, ऊपर वाला.
ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड कैटेगरी व्हिच इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. द वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट माय डियर फ्रेंड्स कि आर्टिफिशियल मतलब क्या, कि वो कोई जीता जाता इंसान नहीं है, राइट, बट फिर भी उसको हम लोग एज अ पर्सनल अकाउंट गिनेंगे, राइट, क्योंकि हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, राइट. ध्यान से सुनना मेरे वर्ड्स, हम लोग उसके बारे में बात तो कर रहे हैं बट वो जीता जागता इंसान नहीं है, वो सांसें नहीं ले रहा है वो. इट इज नॉट अ क्रिएशन ऑफ गॉड, इट इज अ क्रिएशन ऑफ मैन. ठीक है, अभी जो रोबोट्स होते हैं, कंपनीज होती है, राइट, दे आर द क्रिएशन ऑफ मैन. दे आर नॉट, दे आर नॉट टेकिंग ब्रेथ, दे आर नॉट ईटिंग फूड, राइट. वो नेचुरल पर्सन नहीं है, वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है वो. ठीक है, सो द कंपनीज दैट यू कैन सी, मतलब जो भी आप डे टू डे लाइफ में कंपनीज का नाम सुनते हो, इन्फोसिस हो गया, टाटाज हो गया, बिरलाज हो गया, रिलायंस हो गया, दिस आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ माय डियर फ्रेंड्स आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स. ठीक है, सो कंपनीज का जो भी रहेगा उसको हम लोग कैटेगराइज कहां पे करेंगे, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में. और मेरे और आप जैसे लोगों को जो रहेगा, राइट, उसको हम लोग कहां पे कैटेगराइज करेंगे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंडर. ठीक है, सो आई होप यू आर क्लियर टिल नाउ. नेचुरल पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में क्या होता है. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स समथिंग कॉम्प्लिकेटेड बट वेरी मच इजी टू अंडरस्टैंड, राइट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. ठीक है, नाउ फोकस ऑन माय कर्सर वेरी नाइसली, राइट, शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम माय फेस टुवर्ड्स द कर्सर. ठीक है, ध्यान से देखो व्हाइट बोर्ड के ऊपर सभी लोग. ठीक है, अभी देखो हम लोग ने दो चीज देखा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट एंड आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. ठीक है, तो अभी नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट को जो रिप्रेजेंट करता है, राइट, मतलब देखो यहां पे क्या हो रहा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो सकता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो सकता है. अभी देखो आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है. ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अभी देखो हम लोग को कैसे सैलरी देना बचता है. मेरे नीचे कोई काम कर रहा है, ठीक है, मेरे को उसको सैलरी देना है, दिया नहीं है, राइट, कुछ कुछ पार्ट दे दिया, कुछ कुछ देना नहीं है, दिया नहीं अब तक, तो मेरे को आउटस्टैंडिंग को देना पड़ेगा, राइट. प्रीपेड हो गया. ठीक है, प्रीपेड मतलब पहले से ही मैंने दे दिया, एडवांस हो गया, मैंने पहले से ही दे दिया है. एक्रूड, एक्रूड मतलब क्या होता है, अगेन द मीनिंग एक्रूड मीन्स, द वर्ड एक्रूड मीन्स दैट वी हैव टू मतलब समझ लो अगर मैंने कोई एक्सपेंडिचर किया हुआ है, राइट, मैंने मशीनरी समझ लो कहीं से तो खरीदा है, मशीनरी मेरे घर पे आ गया, राइट, मेरे को उसका खर्चा भी हो गया है. ठीक है, बट मैंने अब तक उसको पेमेंट किया नहीं है. इट्स एक्रूड बट नॉट पेड. ठीक है, तो दिस वर्ड्स, जहां पे भी आप ऐसे वर्ड्स देखोगे ना, आउटस्टैंडिंग हो गया, प्रीपेड हो गया, एडवांस हो गया, एक्रूड हो गया, राइट, सो दिस आर द टाइप ऑफ अकाउंट्स व्हिच रिप्रेजेंट समवन. ठीक है, या तो मतलब ये जो अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कैसा होता है, या तो इट इज रिप्रेजेंटेटिंग सम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स और इट इज रिप्रेजेंटेटिंग सम नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स. ठीक है, तो यहां पे जो भी वर्ड जैसे होते हैं ना, हम लोग अकाउंट्स में जो भी वर्ड्स देखेंगे, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस, एक्रूड, दिस आर ऑल विल बी कैटेगराइज्ड अंडर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स. सो आई होप यू आर क्लियर. लेट्स क्विकली रिवाइज. नेचुरल में वो लोग जो क्रिएशन ऑफ गॉड होते हैं, आर्टिफिशियल में वो लोग जो क्रिएशन ऑफ गॉड नहीं होते, मतलब कंपनीज लाइक टाटास, बिरलास, इन्फोसिस, रिलायंस वगैरह जो भी हो. और रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, राइट. मतलब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो रिप्रेजेंट कर रहा है या तो नेचुरल लोग को या तो आर्टिफिशियल लोग को. ठीक है, राइट. अब जब भी हम लोग ऐसे वर्ड्स देखेंगे, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस, एक्रूड, वी विल बी क्लासिफाइंग दैट अंडर द रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. सो आई होप यू आर क्लियर माय डियर फ्रेंड्स. ओके, नाइस, वेरी इजी. ठीक है, चलो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज इम्पर्सनल अकाउंट ऑल अबाउट. ठीक है, हम लोग ने क्या देखा था, ट्रेडिशनल अप्रोच में दो चीज होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल. पर्सनल के अंदर तीन चीज, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. ठीक है, तो वो हम लोग ने कर दिया, उसको साइड पे रखो. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द इम्पर्सनल अकाउंट. ठीक है, एंड डोंट वरी माय डियर फ्रेंड्स, अभी से देखो मैं आपको एक चीज बता के रख रहा हूं, ये जो वर्ड्स है ना, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस, एक्रूड, अगर आपको थोड़ा सा ये भारी जा रहा है तो डोंट वरी, वी विल बी अंडरस्टैंडिंग दिस इन अ बिट डिटेल व्हेन वी सॉल्व द सम्स अहेड. ठीक है, तो हम लोग सम्स के साथ इसको अच्छे से सीख लेंगे, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट. ठीक है, सो इम्पर्सनल अकाउंट के ऊपर अभी थोड़ा ध्यान देते हैं. सो फॉर दैट लेट्स मूव टुवर्ड्स द पीपीटी नाउ. थोड़ा अच्छा सा प्रेजेंटेशन उसमें किया हुआ इसलिए. ठीक है, तो अभी देखो रियल अकाउंट, इम्पर्सनल में क्या होता है, लुक एट माय कर्सर वेरी नाइसली. इम्पर्सनल अकाउंट में देयर आर टू sub categories, real account and a nominal account. So under real account also there are two categories, one is tangible real account and the second one is called as an intangible real account. ठीक है, so under that, right, अभी समझ लो tangible मतलब क्या होता है और intangible मतलब क्या होता है, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में सिखा दिया है. Tangible मतलब क्या, those things which we can see, feel, touch, smell, right, those are classified under tangible real accounts. ठीक है, एंड दोज थिंग्स, दोज एसेट्स विच वी कैन नॉट एक्चुअली सी बट है तो वो एसेट है,
ठीक है, जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, स्मेल भी नहीं कर सकते, मतलब दिखता ही नहीं है वो, ठीक है, इट्स इनटेंजिबल इन नेचर, ओके, सो दैट आर क्लासिफाइड अंडर इनटेंजिबल। सो हमेशा याद रखो माय डियर फ्रेंड्स, अ क्विक शॉर्टकट एंड अ ट्रिक फॉर यू ऑल टू रिमेंबर दिस थिंग वेरी नाइसली। जब भी हम लोग रियल अकाउंट का बात करेंगे, समझ लेना कि वो एसेट्स के रिलेटेड है, क्योंकि एसेट्स ही ऐसे होते हैं ना जो टेंजिबल होते हैं और इनटेंजिबल होते हैं, ठीक है। आई रिपीट वंस अगेन, एसेट्स में ही ऐसा होता है ना कि वी आर समथिंग, यू नो, सम एसेट्स आर, यू नो, टेंजिबल, वी कैन सी, फील, टच एंड स्मेल, एंड सम वन आर नॉट टेंजिबल, विच आर इनटेंजिबल, ओके। तो एसेट्स के रिलेटेड जो भी बातें होंगी ना, उसको हम लोग क्लासिफाई करेंगे अंडर रियल अकाउंट। तो ये शॉर्टकट याद रख लेना, ठीक है। सो टेंजिबल देखो, हम लोग किसको देख सकते हैं, कंप्यूटर को हम लोग देख सकते हैं, कैश को हम लोग देख सकते हैं, मशीनरी को देख सकते हैं, राइट। सो वी कैन सी, फील एंड टच देम, ओके। हेंस देयरफॉर दे आर क्लासिफाइड अंडर रियल अकाउंट, एंड रियल अकाउंट के अंदर भी टेंजिबल रियल अकाउंट हुआ वो, ठीक है। वेयर एज गुडविल, अभी देखो गुडविल क्या होता है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना लूंगा, डोंट वरी अबाउट दिस वर्ड्स, राइट। जो वर्ड्स है ना, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, राइट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एक्रूड इनकम, ठीक है, जो भी हो, गुडविल हो, ये हम लोग बहुत ही डिटेल के साथ सीख लेंगे जब भी हम लोग सम्स चालू करेंगे उससे पहले, ठीक है। अभी आपका फोकस सिर्फ यही पे दो कि गुडविल चलो एक एसेट है वो, ठीक है, बट वो टेंजिबल नहीं है, वो इनटेंजिबल एसेट है वो, ठीक है, इट्स इनटेंजिबल इन नेचर, ओके। सो क्योंकि वो देखता नहीं है हम लोग, वो हम लोग देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते उसको, ठीक है। हेंस गुडविल, पेटेंट एंड कॉपीराइट्स, दिस आर सम ऑफ द क्लासिक एग्जांपल्स ऑफ इनटेंजिबल रियल अकाउंट, ओके। सो आई होप यू आर क्लियर टिल हियर माय डियर फ्रेंड्स। अच्छे से एक बार ये पूरा स्क्रीन देख लो आप। आई विल गिव यू 30 सेकेंड्स, पर्सनल अकाउंट को स्टडी करो, इन पर्सनल अकाउंट के रियल अकाउंट और टेंजिबल और इनटेंजिबल रियल अकाउंट की स्टडी करो, अच्छे से एक बार देख लो इसको, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो आई होप यू आर क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, राइट, ठीक है। चलो तो चलो सिर्फ एक ही चीज याद रखना रियल अकाउंट में, व्हाट आई सेड इज, चलो क्विक रिवीजन। रियल अकाउंट में क्या करेंगे हम लोग, जब भी हम लोग कोई भी एसेट्स के रिलेटेड बात करेंगे, एसेट्स, राइट, तो किसी भी एसेट को हम लोग कैटेगराइज किसके अंदर करेंगे, रियल अकाउंट के अंदर। और रियल अकाउंट के अंदर फिर हम लोग को पहचानना है कि वो टेंजिबल रियल अकाउंट है कि इनटेंजिबल रियल अकाउंट है, और टेंजिबल और इनटेंजिबल के बीच में भेद क्या है, राइट, फर्क क्या है दोनों के बीच में, तफावत क्या है, वो हम लोग ने ऑलरेडी सीख लिया चैप्टर नंबर 1 में, आज भी हम लोग ने रिवाइज किया उसको, ठीक है। चलो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नॉमिनल अकाउंट्स, ठीक है। तो व्हाट इज नॉमिनल अकाउंट ऑल अबाउट। तभी देखो एक बात हमेशा याद रखो, जो भी एक्सपेंस होएगा और नुकसान होएगा, राइट, उसको हम लोग क्या करेंगे, नॉमिनल अकाउंट बोलेंगे। देखो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम्स एंड गेन्स, दे आर क्लासिफाइड अंडर नॉमिनल अकाउंट्स। मतलब खर्चा और नुकसान या तो आवक और गेन्स, जो भी हो, इनकम एंड गेन्स, जो भी क्लासिफाइड अंडर नॉमिनल अकाउंट्स। सो सम ऑफ द एक्सपेंसेस लाइक, यू नो, हम लोग अभी समझ लो कंपनी चला रहे हैं, तो कंपनी चलाने के लिए क्या लगेगा, पेन, पेपर, मशीन, मतलब जो भी है, स्टेशनरी लगेगा, ठीक है, परचेसेस ऑफ मशीनरी वगैरह लगेगा, एक्सपेंसेस होएगा, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस होएगा, कभी कभी लॉसेस भी होता है उसकी वजह से, ठीक है। तो ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर क्लासिफाइड अंडर नॉमिनल अकाउंट्स, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, इसका शॉर्टकट क्या बताया मैंने आपको, जहां पे भी एसेट्स की बात हो रही है उसको हम लोग क्लासिफाई करेंगे रियल अकाउंट के अंदर। अभी नॉमिनल में कैसा, नॉमिनल में एक ऐसा चीज होता है जहां पे एक्सपेंस और लॉसेस और इनकम्स एंड गेन्स की बात हो रही है। तो जब भी हम लोग एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन्स की बात करेंगे, हम लोग सीधे सीधे वो अकाउंट को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे अंडर नॉमिनल अकाउंट। हम लोग पहचान जाएंगे कि वो नॉमिनल अकाउंट की बात हो रही है वहां पे, ठीक है। सो स्टेशनरी अकाउंट, परचेस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, दिस आर ऑल द एक्सपेंसेस एंड समवॉट लॉसेस आल्सो, ठीक है। लॉस भी हो सकता है बिजनेस में, ओके, नो वरीज। एंड इनकम्स लाइक इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है, मैंने किसी को लोन दिया था, मैंने किसी को उधारी दिया था, उसने मुझे प्रॉमिस किया कि वो मुझे 10% इंटरेस्ट के साथ पैसा लौटा देगा, राइट, तो मुझे इंटरेस्ट आया, दिस इज एन इनकम टू मी, दिस इज एन इनकम टू मी, राइट। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, इट कम्स अंडर इनकम एंड गेन्स, ठीक है। और दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, सेल्स हो गया, देखो सेल्स की वजह से क्या हुआ, इनकम हुआ, गेन्स हुआ, डिस्काउंट भी मिला, राइट। तो डिस्काउंट की वजह से क्या हो गया, बहुत बार कैसे होता है ना, जब भी हम लोग डिस्काउंट्स लाते हैं, ठीक है, तो डिस्काउंट की वजह से हमारा सेल्स बढ़ जाता है, हमारा टर्नओवर बढ़ जाता है, ठीक है। क्योंकि इंडिया में डिस्काउंट वर्ड इतना पॉपुलर होता है ना, थोड़ा भी डिस्काउंट या ऑफर दिखा नहीं, लोग खरीदी करने पहुंच जाते हैं।
ठीक है। सो डिस्काउंट रिसीव्ड, उससे भी कैसे कभी कभी इनकम्स बढ़ती ही बढ़ती है, मोस्ट ऑफ द टाइम से देखा गया बढ़ती है, अकाउंट इनकम बढ़ती है उनकी, ठीक है। सो इनकम एंड गेन्स के अंदर ये सब चीजें हम लोग को कैटेगराइज करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, सेल्स हो गया, ठीक है। सो हमेशा याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, आई रिपीट वंस अगेन, जब भी एक्सपेंसेस और लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स की आप बात कर रहे हो तो हमेशा याद रखना दिस इज क्लासिफाइड अंडर इम्पर्सनल अकाउंट्स, एंड इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर भी नॉमिनल अकाउंट के अंडर, ठीक है। सो कीप वेरी मच डिलीजेंस ऑन दैट पार्ट कि हम लोग को कौन से अकाउंट किधर ट्रांसफर करना है, कैसे पहचानेंगे अकाउंट्स को, ये हम लोग को अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। सो अगेन 30 सेकेंड्स ऑफ योर टाइम, पूरा सा स्क्रीन अच्छे से ऑब्जर्व कर लो विथ एग्जांपल्स, ठीक है। एंड इन केस इफ यू आर हैविंग एनी ऑफ द डाउट्स यू कैन कमेंट, ठीक है, यू कैन कमेंट और गेट इन टच विथ मी ऑन ईमेल्स। And yes, don't worry guys, soon we are going to start something big, right? तो मैं अपना मोबाइल नंबर्स वगैरह, इंस्टाग्राम अकाउंट्स, ठीक है, फेसबुक अकाउंट्स, एवरीथिंग विल बी गिवन ऑन माय वेबसाइट्स, राइट, एंड माय एप्लीकेशंस, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। यप, ओके, चलो, आई होप यू आर क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ, ठीक है। सो दिस इज व्हाट अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अभी देखो हम लोग क्या करेंगे, अभी क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स तो हम लोग ने सीख लिया, ठीक है, और हम लोग को ये भी चीज अच्छे से पता है कि हम लोग को किसी ना किसी को डेबिट और क्रेडिट तो करना ही पड़ेगा। क्यों क्रेडिट और डेबिट करना पड़ेगा? बिकॉज हम लोग ने प्रीवियस पार्ट में अच्छे से सीख लिया था कि इन अकाउंट्स, इन ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन देयर आर गोइंग टू बी टू एस्पेक्ट्स, ठीक है, वन इज गोइंग टू बी डेबिटेड, वन इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड, ठीक है। तो ये जो भी अकाउंट्स हम लोग ने अभी स्टडी किया ना, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट, राइट, नेचुरल, पर्सनल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, राइट, इंटेंजिबल, टेंजिबल, एक्सपेंस, इनकम, गेन, राइट। तो ये जो भी अकाउंट्स अभी है ना, राइट, अभी अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए इट बिकम्स वेरी मच इंपेरेटिव फॉर अस टू अंडरस्टैंड, राइट, द डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स ऑफ दिस अकाउंट्स, ठीक है, मतलब वी आर कॉलिंग दिस एज गोल्डन रूल्स। तो हमेशा याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, देयर आर द गोल्डन रूल्स ऑफ दिस अकाउंट्स, ठीक है। हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स में क्या होता है, दिखने में गोल्डन नहीं है वो, ये गोल्डन इसके लिए है क्योंकि अगर आपने उसको अच्छे से समझ लिया, ठीक है, सो फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ इन दिस कैरियर, राइट, इन द कैरियर ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स, ठीक है, जब भी आप स्टडी करोगे किसी भी चीज के बारे में तो ये सबसे बेसिक चीज होती है, वो आप लोग को पहले पता ही होना चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। हेंस वी कॉल इट एज अ गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स माय डियर फ्रेंड्स। तो हमेशा याद रखो, लेट्स टॉक अबाउट पर्सनल अकाउंट्स फर्स्ट, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट्स के अंदर व्हाट इज अ डेबिट एंड क्रेडिट रूल ऑफ अकाउंट, ठीक है। आई रिपीट वंस अगेन, ध्यान से सुनना मेरे वर्ड्स, मैं बहुत शांति से और आराम से बोल रहा हूं, ठीक है। अंडर पर्सनल अकाउंट्स व्हाट आर द डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स, अभी हम लोग ये सीखने जा रहे हैं, ठीक है। सो अंडर पर्सनल अकाउंट हमेशा याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, डेबिट द रिसीवर, मतलब जो बेनिफिट रिसीव कर रहा है उसको हम लोग डेबिट करेंगे, ठीक है, और जिसको बेनिफिट मिल रहा है उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे, ठीक है। सो अंडर पर्सनल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट में क्या क्या होता है, राज अकाउंट, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, तीर्थ अकाउंट, राइट। तो इसमें जो भी ऐसे अकाउंट होते हैं ना पर्सनल अकाउंट्स, सो इन पर्सनल अकाउंट्स द रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट सेज कि वी हैव टू डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है, हमेशा याद रखना। सो पर्सनल अकाउंट्स डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ओके। अंडर रियल अकाउंट्स, मतलब जो रियल अकाउंट्स होते हैं ना, राइट, रियल अकाउंट्स किसके रिलेटेड होता है, एसेट्स के रिलेटेड, ठीक है। अभी समझ लो मैंने एसेट खरीदा, ठीक है, तो एसेट मेरे बिजनेस के अंदर आ रहा है, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, राइट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एसेट खरीदा तो कैश बाहर जा रहा है ना, एसेट मेरे को फ्री में थोड़ी ना मिल रहा है, मुझे कैश भरना पड़ेगा उसके लिए, तो कैश गोज आउट, ठीक है। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है, एज सिंपल एज इट इज। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग एसेट बेच रहा हूं, मैंने मशीनरी खरीदा था, 5-10 साल हो गया मशीन को, ठीक है, तो अभी मैं उसको बेच रहा हूं, तो मतलब मेरे बिजनेस से मशीन जा रहा है, राइट। सो आई विल क्रेडिट द एसेट एंड डेबिट द कैश, डेबिट मेरे कैश मेरे अकाउंट में आ रहा है, ठीक है, एज सिंपल एज इट इज, राइट। सो डोंट वरी, अगर आपको ये भी चीज नहीं समझा रहेगा ना, जब भी हम लोग सम सॉल्व करेंगे तभी हम लोग ये सब चीजों के साथ एकदम प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन के साथ सीखेंगे इसको, ठीक है। सो एज ऑफ नाउ जस्ट रिमेंबर वन थिंग, दैट रियल अकाउंट्स डील विद द एसेट्स, जहां पे एसेट्स की बात होगी रियल अकाउंट्स तो होना ही होना है। और रियल अकाउंट्स का गोल्डन रूल क्या बोलता है डेबिट क्रेडिट का, कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, कूल। एंड अंडर नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब जो भी एक्सपेंस और लॉस की बात हो रही है सबको डेबिट करेंगे,
ठीक है, और इनकम्स एंड गेन्स जो भी अंदर आ रहा है, राइट, प्रॉफिट्स हुआ, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, सबको हम लोग क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। सो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स अंडर नॉमिनल अकाउंट्स। सो आई होप माय डियर फ्रेंड्स यू आर क्लियर विद दिस क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, एंड अंडर दिस क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स you are now also clear with the golden rules of debit and credit pertaining to each different account, ठीक है। So the golden rule, again my dear friends, repeat with me very nicely. So the golden rule of debit and credit for personal account is debit the receiver, credit the giver, right? The golden rule of debit and credit for real accounts is debit what comes in, credit what goes out, ठीक है। And the golden rule for debit and credit under nominal accounts is debit all expenses and losses and credit all incomes and gains, ठीक है। सो आई होप यू आर वेरी मच क्लियर विद दिस माय डियर फ्रेंड्स। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है ये। हम लोग सब कुछ बहुत ही अच्छे के साथ और एग्जांपल के साथ हम लोग सीखेंगे अगले आने वाले सेशंस में। हर एक टेक्स्ट बुक का सम, हर एक चैप्टर हम लोग कवर करने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। सो अगेन 30 सेकेंड्स ऑफ टाइम, लुक एट दिस स्लाइड वेरी नाइसली। कुछ भी अगर होता है तो बताओ। यस, आई होप मेरी दाढ़ी थोड़ी अच्छी लग रही हो, राइट। अगर आपको मेरी दाढ़ी थोड़ी अच्छी लगी हो तो उसके लिए भी थोड़ा कमेंट कर देना माय डियर फ्रेंड्स, राइट, नो वरीज। यस, फ्रेंच कट करूं कि कौन सा कट करूं, लेट्स सी, ठीक है। ऑल डन, क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, ओके। चलो तो अभी चलो ये पार्ट नंबर 2 ऑफ दिस वीडियो एंड करने से पहले अभी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में विल बी स्टार्टिंग विद द सम्स, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, और हम लोग सम सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल सेंस में हम लोग सब कुछ देखेंगे कि भाई कौन सी चीज कैसे होती है, ठीक है। सो बिफोर मूविंग ऑन टू द पार्ट नंबर 3 ऑफ दिस वीडियो, what you will do is you will just understand one term very nicely, there is one important catch over here, ठीक है। अभी देखो मेरे को है ना लास्ट टाइम, राइट, जब भी मैंने सेशंस कंडक्ट किए थे क्लासरूम्स में, तो मेरे को बहुत लोगों ने डाउट्स पूछा था, ठीक है, कि व्हाई डेटर्स एंड लोन टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर नॉट क्लासिफाइड अंडर रियल अकाउंट, ठीक है। अभी देखो रियल अकाउंट मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि रियल अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, वी विल बी डीलिंग ओनली विद द एसेट्स, ठीक है। और रियल अकाउंट में क्या होता है, टेंजिबल रियल अकाउंट होता है और इनटेंजिबल रियल अकाउंट होता है। तो अभी माय डियर फ्रेंड्स आप मुझे बताओ, अगर समझो डेटर है, आई एग्री दिस थिंग वेरी नाइसली कि डेटर मतलब कैसे, चलो मैंने किसी को तो पैसा दिया था, मुझे उसके पास से पैसे आने हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग को रियल अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहिए, राइट। हम लोग क्यों नहीं कर रहे उसको, ठीक है। या तो लोन हम लोग ने जो लिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ठीक है, हमारे बिजनेस में लोन आया, समथिंग केम टू अस, ठीक है, लोन आया मतलब पैसा आया, पैसों को हम लोग देख सकते हैं, राइट। सो दैट शुड बी कमिंग अंडर द टेंजिबल रियल अकाउंट। क्यों नहीं आ रहा है वैसा, ठीक है ना। तो आप लोग के बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा सवाल आता रहेगा कि भाई ऐसा क्यों है, व्हाई डेटर्स एंड लोन टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नॉट क्लासिफाइड अंडर रियल अकाउंट्स, ठीक है। सो आई वांट यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स टू थिंक फॉर जस्ट 30 सेकेंड्स। मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। हिंट देखो क्या है, सिर्फ हिंट यही है, ये दो वर्ड्स ही है, डेटर्स एंड लोन टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। लुक एट द वर्ड्स आई एम स्ट्रेसिंग माय डियर फ्रेंड्स, आई एम स्ट्रेसिंग ऑन 2 वर्ड्स, ठीक है, आई एम स्ट्रेसिंग ऑन 2 वर्ड्स, डेटर्स एंड लोन टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया रहेगा कि मैंने किस 2 वर्ड्स के ऊपर स्ट्रेस किया है। अभी ये 2 वर्ड्स के ऊपर जो मैंने स्ट्रेस किया है, इसको देख के आप सोचो और बताओ कि हम लोग इसको रियल अकाउंट में क्यों ट्रांसफर नहीं करते हैं, ठीक है। ध्यान से सोचो, ठीक है। चलो पर्दे पे से राज उठाते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी देखो डेटर क्या होता है, सपोज मैंने समझ लो किसी को पैसे दिए, ठीक है, मैंने उसको पैसे दिए, उसको मुझे पैसे रिटर्न करना है, मतलब मैंने जो पैसे दिए वो किसको दिए, इंसान को दिया, लड़का लड़की, आदमी औरत, बूढ़ा बूढ़ी, जो भी हो, ठीक है। मैंने जीते जागते इंसान को दिया, और वो कौन है, क्रिएशन ऑफ गॉड है वो, ठीक है। रिमेंबर दिस थिंग वेरी नाइसली माय डियर फ्रेंड्स, डेटर्स आर द क्रिएशन ऑफ गॉड्स, ठीक है। मतलब मैंने किसी को बना, मतलब देखो ये जो है ना, राजू अकाउंट, तीर्थ अकाउंट, संदीप अकाउंट, समझ लो तीर्थ और संदीप की बात करते, तीर्थ है और संदीप है। संदीप नाम के बंदे ने तीर्थ को 1 लाख रुपए का लोन दिया, ठीक है। अभी तीर्थ को संदीप को 1 लाख रुपए लौटाने हैं, ठीक है। तो संदीप के लिए मैं क्या हूं,
डेटर हो गया मैं, ठीक है, तो मुझे कैसे उसको पैसे लौटाना पड़ेगा, ओके राइट। सो व्हाट आई विल डू इज, ये जो डेटर्स की बात होती है ना, हमेशा याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, जो डेटर्स की बात होती है वो नेचुरल पर्सन के रिलेटेड होती है। मतलब ये संदीप जो है और तीर्थ जो है जीता जाता इंसान है जिससे मुझे पैसे आने वाले हैं, राइट राइट। वी कैन बी सीन, मतलब देखो कैसे जीता जाता इंसान है वो, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, दिस डेटर्स कैन नेवर बी क्लासिफाइड अंडर रियल अकाउंट बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज दे आर द क्रिएशन ऑफ गॉड्स, ओके। एंड लोन टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो अभी अगर आप समझ लो, बोलते हो मुझे माय डियर फ्रेंड्स, समवन विल आर्ग्यू लाइक दिस कि चलो ठीक है, ये तो जीता जागता इंसान था तीर्थ और संदीप, अभी अगर समझ लो मैंने बैंक से लोन लिया, ठीक है, लोन लिया, मेरे पास पैसा आया, तो पैसों को तो मैं टच कर सकता हूं, ठीक है, तो टच कर सकता हूं, तो इट इज टेंजिबल, तो इट शुड कम इन द टेंजिबल रियल अकाउंट, क्यों नहीं आ रहा है वो, ठीक है। अगेन माय डियर फ्रेंड्स, देखो ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है ना, मैंने जहां से लोन लिया है, राइट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक्स, एनबीएफसीज, ठीक है, तो ये जो इंस्टीट्यूशंस है ना, तो मैंने आपको हमेशा ये क्या चीज सिखाई है कि दिस इंस्टीट्यूशंस एंड कंपनीज विल बी विल बी कैटेगराइज्ड अंडर आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, ठीक है, राइट। वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है, इन्फोसिस हो गया, टाटा हो गया, रिलायंस, बिरला, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो मैंने जहां से भी लोन लिया है इट इज एन आर्टिफिशियल एंटिटी, ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है वो, एंड दैट इज वाई देयर इज एन एक्सेप्शन माय डियर फ्रेंड्स, डेटर्स or loan taken from financial institutions can never be classified under the real account, ठीक है। रियल अकाउंट में क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ एसेट्स के रिलेटेड जो बातें होती है ना, उसी को हम लोग ट्रांसफर करेंगे अंडर रियल अकाउंट्स, ओके। So I hope you are very much clear with this concept because this was the important part over here. अगर ये आपने अच्छे से नहीं सीखा ना आज, ठीक है, तो पूरा अकाउंट्स 11th 12th का राम भरोसे, राम नाम सत्य हो जाएगा वो, ठीक है। सो दिस इज इट माय डियर फ्रेंड्स। सो मैंने आज आपके लिए ये कैटेगराइज किया हुआ था कि इन दिस पार्ट नंबर 2 ऑफ दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, हाउ डज अकाउंट्स लुक लाइक, एक स्पेसिमेन मैंने आपको बता दिया, ठीक है, और हम लोग ने अभी आज गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स भी सीख लिए, ठीक है, इन द पार्ट नंबर 3 ऑफ दिस सेशन, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग सम्स के साथ स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिकली सभी चीजों को हम लोग इंप्लीकेशन करके देख लेंगे वहां पे, ठीक है। सो डोंट वरी, बी विथ मी, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, okay।